भट्टी साहब, उसमें आपके पास क्या इतलात है? क्या इलेक्शन की तरफ जा रही है हुकूमत, और जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है ओपोजिशन का, तहरीक इंसाफ का, वो दुरुस्त है या फिर ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ हलकों से हुकूमत के मामलात नहीं बन पाए हैं? क्या हो रहा है? पहली बात तो ये है कि ये जो एक महीना गुजरा है ये आपके सामने है। नाअहल हुकूमत जा चुकी है, नालायक जा चुके हैं, सिलेक्टेड जा चुके हैं। अब इलेक्टेड हैं, अहल हैं, काबल हैं, तजर्बाकार हैं, अरस्तू हैं, अफलातून हैं, बुकरात हैं, लुकमान हैं और बबाए मसाइल के हल हैं। और दो हुकूमतें हैं खैर से, एवनफील्ड लंदन से और इस्लामाबाद से, दो वजीर खजाना है खैर से, और सारी जमातें हैं, इवन ओन चौधरी, इमरान खान का अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप और सब मौजूद हैं अल्लाह के फजल से। तो अब एक महीने में किया क्या है आपने? आप एक महीने में आप चाहते हैं कि कौमी सलामती वो क्या उसको कहते हैं, कौमी सलामती कमेटी में जाए या कौंसिल में जाए ये सारे मुश्किल फैसले। भाई क्यों? उनको तो सियासत से आउट रखना है आपने। छोड़ दीजिए पिछले ख्वाजा आसिफ का चीफ को फोन, छोड़ दीजिए शहबाज शरीफ का काबीना फाइनल करना और वो जो सारा वजीर आजम का फाइनल होना, छोड़ दीजिए जुबैर साहब का जाना। अब तो रुक जाइए, अब आप फैसले कीजिए, मुश्किल फैसले। इलेक्टेड हैं, उसी जुर्लू ज़दा जाली असम्बली अब हलाल हो गई और अब आप इलेक्टेड हैं। मगर अब क्या है, इतना तो बताइए ना भट्टी साहब। भट्टी साहब, इतना क्या है? के सारे मैं अपने सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस वक्त जो रूमर्स हैं उसमें कितनी सदाकत है, अगर इस पे हम बात कर सकें। भट्टी साहब, जैसे ये तरीके अदम एतमाद पे वन पेज पे नहीं थे, ऐसे ही अभी तक जाना है, रहना है, फैसले करने हैं, नहीं करने, मशरक में जाना है, मगरब में जाना है, इसलिए वन पेज पे नहीं है। पीडीएम में वन पेज पे नहीं है, हुकूमत में वन पेज पे नहीं है, काबीना में वन पेज पे नहीं है, मुस्लिम लीग नून में वन पेज पे नहीं है। अब ये ढोल गले पड़ गया इनके, अब ये बजा नहीं पा रहे। कौमी मफाद में है कीमतें बढ़ाना, मुल्की मफाद में, मगर सियासी मफाद में नहीं है। लेकिन चूंकि सियासत करनी है, अगला इलेक्शन लड़ना है, इसलिए आप डर रहे हैं। भाई डर क्यों रहे हो? आप तो सारे मसाइल का हल थे, रहने देते इमरान खान को। अब आ गए हो ना, तो अब करो फैसले, मुश्किल फैसले करो। डॉलर को इमरान खान सुबह से शाम तक ये भट्टी साहब ने उसको गिरफ्तार करो। ये भट्टी साहब ने बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट बात कर दी है। गिरफ्तार करो भट्टी साहब, महंगाई को गिरफ्तार, ये मुझे बताएगा को गिरफ्तार करो। भट्टी साहब ने जो बड़ी अहम बात कर दी है, साफी साहब इस पर जरा कमेंट करते हैं कि वो जो 3.5 साल में सेम पेज फटा था, वो 40 दिन में ही इस हुकूमत के साथ, 40 दिन भी पूरे नहीं हुए, नहीं रहा है, सेम पेज नहीं है, जिसकी वजह से फैसला साजी का फुकदान है। कोई भी ना विद इन पार्टीज ना नून लीग के अंदर अब ये सेम पेज पर है, जिसकी वजह से ये सारी की सारी कंफ्यूजन। साफी साहब, शाहजेब, हुकूमत ने जाना है या नहीं, लेकिन मैंने जाना है, आपको पता है, और इस सवाल के जवाब के बाद मैं इजाजत लूंगा। पहली बात तो ये है कि जो सियासी जमातें हैं, उस रोज तमाम जमातों की क़ियादत ने मिल के, उधर अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही, अगर थी भी तो वो दूर कर ली गई, जिसमें तमाम जमातों के कायदीन बैठे थे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे साथ जिम्मेदारी शेयर की जाती है और हमारे खिलाफ साजिश नहीं की जाती फिर महीने 2 महीने बाद, तो हम इस जिम्मेदारी को सर लेने के लिए और 14 महीनों तक चलाने के लिए तैयार है। नंबर 1। नंबर 2, एस्टैब्लिशमेंट या फौज को रोजाना कौन घसीट रहा है मामले में? वो तो इमरान खान साहब घसीट रहे हैं ना। इमरान खान साहब इल्जामात लगा रहे हैं, इमरान खान साहब मीर जाफर और इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं, और वो जब कहते हैं वो अमेरिका वाला, तो कोई मानने को तैयार नहीं है, लेकिन वो असल में इल्जाम, मगर जो इमरान खान साहब लगा रहे हैं इल्जाम, वो दबाव के लिए लगा रहे हैं ना। और क्या वो दबाव वाकई इदारों पर पड़ रहा है, और उस दबाव के नतीजे में हुकूमत को कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन में जाएं, जल्दी से फैसले करें, बजट दें, IMF का प्रोग्राम बहाल कराएं और इलेक्शन में जाएं? वो कामयाब हो रहे हैं, इमरान खान डाल रहे हैं, बल्कि वो दबाव डाल रहे हैं, बल्कि वो ब्लैकमेल भी कर रहे हैं और मिन्नत तरला भी कर रहे हैं। साथ जो है ना, वो जो पॉलिश वगैरह की, वो एक दिन एक काम करते हैं, दूसरे दिन दूसरे काम करते हैं। अब मसलन ये आपने जिस साहब को लिया हुआ था और वो पेशनगोई कर रहे थे कि मई में, जून में और मुशीर खजाना होगा, ये इक्तिसादी उमूर का माहिर वो होगा,
یہ کس طرح اشارے کر رہے ہیں؟ اس روز آپ کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے تو تعلقات بہت ہیں. تو ایک تو بات یہ کہ اب بھی سیاست میں فوج کو وہ گھسیٹ رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ فوج اب نیوٹرل ہوئی ہے، لیکن پچھلے 4-5 سالوں کے جو اس کا رول تھا، جو مداخلت تھا، وہ الف سے یہ تک ہر کسی کو پتا ہے کہ عمران خان آئے نہیں تھے، ان کو لایا گیا تھا اور ان کے لیے میڈیا مینجمنٹ سے لے کے یہ سارے معاملات کیے گئے تھے. تو اب جب وہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو میں اپنی ماضی سے تو یک دم چھٹکارا بھی حاصل نہیں کر سکتا. پھر ایک آخری بات یہ ہے کہ معیشت کا مسئلہ ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی عمران خان حکومت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محیط یوسف نے آپ کو ایک پالیسی دی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا، اس پالیسی کو ذرا کوئی پڑھنے کی زحمت تو کرے نا، وہ تو عمران خان صاحب کی، کہ یہ ساری چیزیں معیشت کے گرد گھومتی ہیں. اگر آپ معاشی لحاظ سے محتاج ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی کوئی سورنٹی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے بھی ضروری ہے، یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بنائی گئی نیشنل سیکیورٹی پالیسی کے تحت ضروری ہے کہ ان اداروں کو ساتھ آن بورڈ لیا جائے. اور آخری بات میں یہ پرویز کی طرف بھی لے جاتا ہوں.